जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 24 अगस्त 2021। आज हम 24 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक किसने जीता है? तो वर्तमान में भारत की शैली सिंह ने अभी वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में सिल्वर पदक अपने नाम किया। दोस्तों, भारत की शैली सिंह ने केन्या के नैरोबी में चल रहे विश्व चैंपियनशिप अंडर 20 में रजत पदक अपने नाम किया। दोस्तों, 17 वर्षीय शैली ने 6.59 मीटर प्रयास के साथ महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। वह स्वीडन की माजा अस्काग के 6.560 मीटर छलांग से 0.01 मीटर पीछे रहने की वजह से स्वर्ण पदक से चूक गई। बात करें दोस्तों, अभी वर्तमान में अमित खत्री ने 17 साल की आयु में सिल्वर पदक अंडर 20 एथलेटिक्स में भी लिया था। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की और। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में डियर स्टूडेंट 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य दास व्यापार और दासता के इतिहास के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। यूनेस्को ने 23 अगस्त 1791 की हेती क्रांति की स्मृति में इस दिवस को रखा गया है। दोस्तों, हेती क्रांति 1791 और 1804 के बीच हेती गुलाम ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश की सेना और अन्य दलों के बीच संघर्ष हुआ था। दोस्तों, इस दिवस पहली बार कई देशों में, विशेष रूप से हेती में 23 अगस्त को इस दिवस को 1998 में मनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा संस्करण शुरू किया? तो वर्तमान में मिशन शक्ति का थर्ड संस्करण अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। दोस्तों, लखनऊ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे? तो डियर स्टूडेंट, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। दोस्तों, बात करें यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर की, तो लखनऊ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की, तो ये वर्तमान में गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत किसने की है? तो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की। इस पाइपलाइन में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की 4 वर्षीय पाइपलाइन भी शामिल है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में अवसंरचना के नवीन और वैकल्पिक वित्त पोषण को जुटाने के लिए परिसंपत्ति मौद्रीकरण पर बहुत जोर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, इस अवसर पर राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन पुस्तक का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत और संबंधित मंत्रालय के सचिव उपस्थित है। इसका विमोचन किया गया। दोस्तों, बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो वर्तमान डॉक्टर संजीव कुमार है और बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष, तो हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान नरेंद्र मोदी है, इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वर्तमान में प्रदीप गुहा का निधन था, वो एक फिल्म मेकर थे, फिल्म निर्माता थे, जिनका अभी वर्तमान में डेथ हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की और। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जलाशय आधारित फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो वर्तमान विशाखापट्टनम में भारत की सबसे बड़ा जलाशय आधारित फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड विशाखापट्टनम में अपने सिंहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का निर्माण किया। दोस्तों, सिंहाद्री सुविधा शुरू करने से पहले एनटीपीसी ने एक अतिरिक्त 15 मेगावाट क्षमता को सफलतापूर्वक चालू कर दिया। दोस्तों, इस साल सिंहाद्री में फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की कुल स्थापित 25 मेगावाट हो गई है। डियर स्टूडेंट, 2018 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित फ्लेक्सी बेंजाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली भारत की पहली सौर परियोजना। डियर स्टूडेंट,
इस परियोजना से 1 लाख से अधिक और पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है और ये 75 एकड़ जलाशय में फैल गया। डियर स्टूडेंट्स, इस परियोजना में प्रतिवर्ष 1000 मिलियन लीटर से भी अधिक पानी की बचत होने की आशा है। डियर स्टूडेंट्स, अभी वर्तमान में एनटीपीसी ने 2032 तक 60 मेगावाट नवीकरणीकरण ऊर्जा क्षमता को स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की और हाल ही में किस राज्य सरकार में पहला एल्कोहल म्यूजियम बना है? तो वर्तमान में गोवा है जहाँ पर एल्कोहल म्यूजियम बना है। दोस्तों, ये गोवा में बना है, तो बात करते हैं गोवा की कैपिटल पणजी। बात करें वहाँ की वर्तमान में सीएम की, प्रमोद सावंत वर्तमान में वहाँ के सीएम है। बात करें वहाँ के गवर्नर की, तो PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क खोला गया? तो वर्तमान उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क खोला गया। दोस्तों, 11,000 फीट ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में खोला गया। इस हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जातियों का संरक्षण है। ये पार्क चामोली जिले के माणा गांव में खोला गया है। दोस्तों, माणा गांव बद्रीनाथ के पास स्थित है, जो चीन सीमा से लगा भारत का अंतिम गांव है। 3 एकड़ में फैले इस पार्क का विकास उत्तराखंड सरकार के वन विभाग की रिसर्च टीम द्वारा किया गया है। इसमें कई प्रजातियां जो UN की रेड लिस्ट में भी शामिल है, जिन्हें वर्तमान में इसमें रखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और हाल ही में कारगिल युद्ध के कितने वर्ष पूर्ण है? तो वर्तमान में 50 वर्ष कारगिल युद्ध के पूर्ण हो गए। दोस्तों, 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरा होने की स्मृति में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह इंदिरा पॉइंट पर किया गया। दोस्तों, स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति को 22 अगस्त 2021 को निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के हिस्से के रूप में सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट पर ले जाया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की और हाल ही में टीम डेविड IPL खेलने वाले किस देश के पहले क्रिकेटर बने? तो वर्तमान में टीम डेविड IPL खेलने वाले पहले क्रिकेटर सिंगापुर के बने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।